इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, क्या बीबी का दूध पीना शौहर के लिए जायज है? जवाब, जानबूझकर बीवी का दूध पीना जायज नहीं है, क्योंकि दूध बच्चों की खुराक है। हालांकि अगर हम स्त्री या प्यार के दौरान गलती से थोड़ा बहुत हलक में चला जाए तो इससे निकाह नहीं टूटता। आपका अगला सवाल, क्या नापाकी की हालत में खाना बनाना या घर का काम करना जायज है? जवाब, हाँ, जायज है। आपका अगला सवाल, क्या मनी निकलने के बाद ही गुस्ल फर्ज हो जाता है या सिर्फ छूने से भी? जवाब, अगर शौहर और बीवी के खास अंग एक दूसरे से मिल जाए तो चाहे मनी निकले या ना निकले, दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दिनों में हम बिस्तरी करना जायज है? जवाब, हाँ, इस्लाम में इसकी पूरी इजाजत है, बशर्ते कि इससे बीबी या पेट में पल रहे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। आपका अगला सवाल, क्या फोन या वीडियो कॉल पर बीवी को बिना कपड़े के देखना जायज है? जवाब, असल में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे को देखना जायज है, लेकिन आज के दौर में डिजिटल मीडिया सुरक्षित नहीं है, इसीलिए प्राइवेसी और गुनाह से बचने के लिए इससे परहेज करना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या फोन या वीडियो कॉल पर बीवी को बिना कपड़े के देखना जायज है? जवाब, असल में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे को देखना जायज है, लेकिन आज के दौर में डिजिटल मीडिया सुरक्षित नहीं है, इसीलिए प्राइवेसी और गुनाह से बचने के लिए इससे परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या गुस्से में 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाती है? जवाब, हाँ, शरीयत के मुताबिक अगर गुस्से में भी होश व हवास के साथ 3 बार साफ लफ्जों में तलाक दी जाए तो तलाक वाकई हो जाती है। हालांकि गुस्सा ही तलाक की वजह बनता है, लेकिन इस सिलसिले में मुफ्ती से मिलकर तफसील बताना जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या बर्थ कंट्रोल, गर्भ निरोधक, कॉन्डम्स या पिल्स का इस्तेमाल जायज है? जवाब, अगर बच्चों में गैप रखने या बीवी की सेहत खराब होने की वजह से ऐसा किया जाए तो कंडोम या गोलियों का इस्तेमाल जायज है, लेकिन गरीबी की डर से हमेशा के लिए नसबंदी कराना हराम है। आपका अगला सवाल, क्या मर्द के लिए दाढ़ी कटाना या मुड़वाना जायज है? जवाब, इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत-ए मुअक्कदा है और इसे एक मुट्ठी की हद तक छोड़ना जरूरी है। दाढ़ी पूरी तरह मुंडवाना या कटवाना नाजायज है। आपका अगला सवाल, क्या कोर्ट मैरिज करने से निकाह हो जाता है? जवाब, अगर कोर्ट मैरिज में शरीयत की शर्तें पूरी हो, यानी 2 मुसलमान मर्द गवाह मौजूद हो, लड़की का वालिद राजी हो और इजाब और कबूल सही तरीके से हो तो निकाह हो जाएगा। सिर्फ कागजी दस्तखत करने से बिना गवाहों के निकाह नहीं होता। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की नग्न तस्वीरें या वीडियो बना सकते हैं? जवाब, वैसे तो मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे का पूरा जिस्म देखना जायज है, लेकिन मोबाइल या डिजिटल डिवाइस में ऐसी तस्वीरें या वीडियो बनाना सख्त गुनाह और नाजायज है। आपका अगला सवाल, क्या पहली बीवी की इजाजत के बिना शौहर दूसरा निकाह कर सकता है? जवाब, इस्लामी कानून के मुताबिक दूसरा निकाह करने के लिए पहली बीवी की इजाजत लेना कानूनी तौर पर फर्ज नहीं है, लेकिन शौहर के लिए शर्त यह है कि वह दोनों बीवियों के बीच बराबरी और पूरा इंसाफ कर सके। अगर इंसाफ नहीं कर सकता तो एक ही निकाह की इजाजत है। आपका अगला सवाल, क्या लड़की अपनी मर्जी के बिना किए गए जबरदस्ती के निकाह को तोड़ सकती है?
जवाब: हाँ, इस्लाम में निकाह के लिए लड़की की रजामंदी सबसे जरूरी शर्त है। अगर माँ बाप ने जबरदस्ती निकाह कर दिया है तो लड़की को हक है कि वह काजी के पास जाकर इस निकाह को खत्म करा सकती है। आपका अगला सवाल: क्या कपड़ों पर कुत्ता छू जाने से कपड़े नापाक हो जाते हैं? जवाब: सिर्फ कुत्ता छू जाने से कपड़ा नापाक नहीं होता, बशर्ते कि कुत्ते का थूक या राल कपड़े पर न लगी हो। अगर कुत्ते का थूक कपड़े या जिस्म पर लग जाए तो उसे धोना जरूरी है। आपका अगला सवाल: क्या खड़े होकर पेशाब करना इस्लाम में जायज है? जवाब: बिना किसी मजबूरी जैसे बीमारी या चोट के खड़े होकर पेशाब करना मकरूह तंजीही है। सुन्नत तरीका बैठकर पेशाब करना है ताकि इंसान पेशाब के छींटों से महफूज रह सके। आपका अगला सवाल: क्या रोने या आंसू निकलने से वजू टूट जाता है? जवाब: नहीं, रोने से चाहे वह दर्द की वजह से हो या अल्लाह के खौफ से वजू बिल्कुल नहीं टूटता। आपका अगला सवाल: क्या किसी मजबूर इंसान की मदद के लिए सूद पर लोन लेना जायज है? जवाब: सूद लेना और देना दोनों अल्लाह के उसके रसूल के खिलाफ जंग के बराबर है। इसीलिए कितनी भी मजबूरी हो सूद पर लोन लेने से बचना चाहिए और हलाल रास्तों की तलाश करनी चाहिए। आपका अगला सवाल: हम बिस्तरी का असली मजा किस औरत में ज्यादा होता है? जवाब: हम बिस्तरी का असली मजा किसी खास जिस्म की औरत में नहीं बल्कि मोहब्बत, आपसी रजामंदी, भरोसे और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने में होता है। यही चीज रिश्ता बेहतर और लुत्फ को ज्यादा बनाती है। आपका अगला सवाल: क्या लिपस्टिक या नेल पॉलिश लगाकर वजू और नमाज हो जाती है? जवाब: नेल पॉलिश की एक परत जम जाती है जिससे नाखून तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए नेल पॉलिश लगाकर वजू नहीं होगा और वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। जहां तक लिपस्टिक का सवाल है, अगर वह वाटर प्रूफ है और पानी अंदर नहीं जाने देती तो वजू नहीं होगा। अगर आम लिपस्टिक है तो वजू हो जाएगा, लेकिन उसे साफ कर लेना बेहतर है। आपका अगला सवाल: क्या औरतों का नंगे सर दुआ मांगना जायज है? जवाब: दुआ हो जाती है, लेकिन दुआ मांगने का अदब यह है कि सर ढांप लिया जाए। नमाज के दौरान तो सर का छुपाना फर्ज है, बिना इसके नमाज नहीं होगी। आपका अगला सवाल: जो औलाद अपने वालिदैन पर जुल्म करती है, क्या उसकी मौत के वक्त कोई तकलीफ होती है? जवाब: इस्लामी वाक़यात और अहादीस से साबित है कि वालिदैन का दिल दुखाने वाले को मौत के वक्त कलिमा नसीब होने में सख्त तकलीफ और रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।